जिन लोगों की गलती होगी वो बख्शे नहीं जाएंगे। न्यायालय की नज़र उस पर है तो वो नहीं बच सकते, इतना जान लीजिए, कोई भी व्यक्ति हो। जज साहब ने कहा कि सूर्यास्त के बाद क्यों आप करते रहे काम, तो इस पर आपका क्या जवाब है, उस पर तैयार हो गया और कहाँ से आपको पावर मिला जाने का। संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं है। बिजली का कनेक्शन देने से जो है सो बिजली बोर्ड के जो है सो मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारा बहुत लॉस हो गया, तो जब तक सरकार की तरफ से हमको कोई निर्देश नहीं होगा हम वहाँ पर पोल वगैरह नहीं गाड़ेंगे। तो इस पर उनको शो कॉज पूछा गया कि आप ट्यूसडे तक अपना जवाब दीजिए कि आखिर इन लोगों को क्यों नहीं आप बिजली कनेक्शन दे रहे हैं, जबकि अर्लियर हमने आदेश किया था। अभी आप रुख तो देख रहे हैं कि न्याय लोगों को मिलेगा, क्योंकि जज साहब न्याय करते हैं। और न्याय में देखिए, यदि वो सेंटिमेंट से कोर्ट नहीं चलता है, विधिवत यदि उन लोगों को राइट है तो उनको राइट मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। डीएम साहब को निर्देश दिया गया, कॉर्पोरेटिव सब जो है वहाँ पर मकान जमीन बेचने का जो करते हैं, निराला एंड अदर्स करके जो है, उन लोगों के खिलाफ अभी तक क्या माने स्टेप जो है सो उनके अगेंस्ट लिया गया। और ये लोग के वजह से ही इतना बड़ा बवेला खड़ा हुआ है। वहाँ के लोगों को, जो भोली वाली जनता थी, उसको उन्होंने लोभ दिखाया कि ये ज़मीन ओरिजिनल है, यहाँ घर बनाइए, कुछ नहीं होगा। और झांसा में देकर लोग अपना जीवन का जो भी मूल्य कम रखते हैं, जीवन भर का बचत, वो ज़मीन में इन्वेस्ट किया और आज उनका रोड पर आ गए। तो इसके लिए जो जिम्मेदार है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जय भीम नवोदय, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं हाई कोर्ट के कार्यालय के अंदर हैं। हमारे साथ फेमस प्रसिद्ध वकील हैं, इनका नाम सुनंदन भारती है। हम बात करेंगे नेपाली नगर राजीव नगर में जो मकान टूट रहा था उस पे। पहला सुनवाई हुआ था 6 तारीख को और दूसरा सुनवाई 14 जुलाई को था। क्या क्या कोर्ट में हुआ नेपाली नगर एरिया के और राजीव नगर में जो आने वाला था, हाई कोर्ट ने क्या कहा, सर बताइए थोड़ा। देखिए, दरअसल आज कुछ विशेष नहीं हो पाया, पूरी तरह से आज सुनवाई नहीं हुई। महत्वपूर्ण दो तीन चीज जो है सो आज जो जानकारी के लिए उन लोगों के लिए जरूरी है जो उस लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो वो समझिए। सबसे पहले आज बिहार सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि उनके तरफ से जो कार्रवाई की गई थी तो वो रिटेन में उनको काउंटर देना है, तो वो काउंटर आज वो जमा किए, अपना जवाब दाखिल किया। हाउसिंग बोर्ड की तरफ से भी जवाब दाखिल की गई। तो दरअसल वो पढ़ने के बाद ही फिर इसमें देखा जाता है कि अब क्या पॉइंट निकाला जाए। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ आज ये रहा कि आज कोर्ट में स्वयं पटना जिला के जो है सो डीएम भी उपस्थित रहे, वहाँ के मजिस्ट्रेट जो वहाँ पर था वो भी उपस्थित रहे, सीओ भी थे आज उपस्थित। तो इन लोगों को के सामने जो जज साहब का 2-3 क्वेरी रहा कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड में जो बोले कि इस बिंदु पर तैयार होना है, तो उसमें जो जज साहब ने ध्यान दिया कि आप तैयार हो के आइए। तो पहला चीज़ ये बताया गया कि सूर्यास्त के बाद भी आप तोड़ते रहे मकान। तो नियम ये है कि किसी भी मकान जो टूटने का था, इंस्पेक्शन का जो उनको पावर था, सारा चीज़ था, तो सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए था। यानी कि सूर्य डूबने के बाद किसी भी, ये जनरल लोगों को भी समझने की जरूरत है। सूर्योदय से पहले यानी कि सुबह में 4 बजे उठ के कोई काम करने लगे तो नहीं, तो कोई भी इस तरह का डिमोलेशन होना चाहिए। तो सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले एक मानवता का ख्याल रखते कानून बनाई जाती है इस तरह का। इस केस में जो है सो सुबह से कार्रवाई स्टार्ट हुई थी। आप लोग को याद होगा, जब आप आँख खुली होगी तो पता चला 24 ठो जो है मोर देन 2 दर्जन से ज़्यादा, 2 दर्जन से ज़्यादा जो है सो जेसीबी लग गया था। तो बोला कि आप कैसे उस प्रीमिसेस में आप गए। दूसरी बात जो है सो जज साहब ने कहा कि सूर्यास्त के बाद क्यों आप करते रहे काम, तो इस पर आपका क्या जवाब है, उस पर तैयार हो के आइए और कहाँ से आपको पावर मिला जाने का। संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इसमें इतने दिनों के बीच में बिजली का कनेक्शन लोगों को वहाँ मिला कि नहीं, जिनका मकान बच गया है। तो ये बात समझ में आई वहाँ पर कि भाई बिजली का कनेक्शन देने से जो है सो बिजली बोर्ड के जो है सो मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारा बहुत लॉस हो गया, तो जब तक सरकार की तरफ से हमको कोई निर्देश नहीं होगा हम वहाँ पर पोल वगैरह नहीं गाड़ेंगे। तो इस पर उनको शो कॉज पूछा गया कि आप ट्यूसडे तक अपना जवाब दीजिए कि आखिर इन लोगों को क्यों नहीं आप बिजली कनेक्शन दे रहे हैं, जबकि अर्लियर हमने आदेश किया था। तो इस तरीके से और फाइनल आज केवल इंक्वायरी टाइप का हुआ। जो यथावत स्थिति पहले थी वही स्थिति अभी भी बरकरार है। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई मकान टूटेगा नहीं। बिजली की एक समस्या आ रही थी, बिजली आप इन लोगों को दीजिए। और
डीएम साहब को निर्देश दिया गया, कॉर्पोरेटिव सब जो है वहाँ पर मकान जमीन बेचने का जो करते हैं, निराला एंड अदर्स करके जो है, उन लोगों के खिलाफ अभी तक क्या माने स्टेप जो है सो उनके अगेंस्ट लिया गया। तो इस पर उन्होंने बताया कि एफआईआर हुआ है, तो बोला एफआईआर सफिशिएंट नहीं है, तो फरार हो गए लोग, मिल नहीं रहे हैं। तो बोले बहुत सारा है, करोड़ों का संपत्ति आप ईडी को दीजिए, आपके पास बहुत सारा चाहिए, निर्देश ऑर्डर में नहीं आया, लेकिन निर्देश उन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया कि आप के पास जो है सो बहुत सारा सिस्टम है जिससे वो गिरफ्तार हो सकता है। और ये लोग के वजह से ही इतना बड़ा बवेला खड़ा हुआ है। वहाँ के लोगों को, जो भोली भाली जनता थी, उसको उन्होंने लोभ दिखाया कि ये ज़मीन ओरिजिनल है, यहाँ घर बनाइए, कुछ नहीं होगा। और झांसा में देकर लोग अपना जीवन का जो भी मूल्य कम रखते हैं, जीवन भर का बचत वो ज़मीन में इन्वेस्ट किया और आज उनका रोड पर आ गए। तो इसके लिए जो जिम्मेदार है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये उनके तरफ ये कड़ा तेवर था माननीय कोर्ट का। तो यही सब बिंदु पर आज जो है सो मोटा मोटी बात हुई। फिर ये 19 तारीख से लगातार बहस चलेगी। 19, 20, 21 बोले कि अब लगातार बहस चलेगी जब तक ये निर्णय नहीं हो। अगला डेट कब का पड़ा? 19 तारीख को। 19 तारीख। हाँ, तो हाउसिंग बोर्ड वाले को जिस समय हाई कोर्ट ने तो साफ कहा था कि आपका ही गलती है, तो हाउसिंग बोर्ड को क्या कहा? आज देखिए, आज दरअसल वो जो जवाब दिया, कोई भी नियम है, जी जी। आप रिटेन में जवाब दिए कि हमारा ये, तो हम पढ़ेंगे तभी तो उसमें से कमी निकालेंगे कि क्या गलत है क्या सही है। तो ना तो जज साहब पढ़ पाए, और जो हम लोगों को जो मान लीजिए इधर से जो अपोज में पिटिशनर को जो कॉपी दी जाती है, तो भी वो भी पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से उनको ये कोई भी तैयार नहीं थे, क्योंकि वो तो अपना जवाब आज प्रस्तुत ही किया, तो पढ़ने में टाइम लगता है, उसमें से फिर लॉ के अकॉर्डिंग देखना होता है कि कहाँ वो गलत किया, कहाँ क्या किया। इसीलिए आज इस बिंदु पर चूंकि काउंटर आज फाइल किया गया, तो मुझे शुरू में ही मालूम था कि आज कुछ नहीं होना है। ऐसा मेरा चूंकि डेली रूटीन का चीज़ में हम लोगों ने देखा, और हुआ भी एक, जैसे ही आज काउंटर दिए तो भाई पढ़ने का समय तो मांगेंगे ही लोग, तो समय मांगा गया, फिर वो फिलहाल जो है सो 19 तारीख को डेट रखा गया, यही है बड़ा। अच्छा, बिजली पानी के लिए कहा गया था, कोर्ट ने आदेश दिया था कि बिजली पानी तत्काल मुहैया वहाँ के लोगों को कराया जाए। नेपाली नगर के जितने भी टूटे हुए घर हैं उनको कराया जाए, जो अभी रोड पे रह रहे हैं। तो बिजली बिजली वाले तो मान गए कि चलिए, बिजली बिजली विभाग ने कहा कि हमारा बहुत घाटा हो गया, सरकार जवाब देगी, उसके बाद बिजली लगाएंगे। पानी का क्या? वहाँ के लोग जो है पानी के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि हम रिपोर्टिंग के लिए गए थे। देखिए, ये चीज पानी की बात जो है सो फ्रंट पर लाके कोई नहीं रखा ये बात को। यदि पानी की समस्या है तो अगले ऑर्डर में पानी का भी जो है सो इसमें हो जाएगा। इस ऑर्डर से उसका इम्पैक्ट ये होगा कि बिजली और पानी दोनों की बात कही गई है, और यदि लोगों को पानी सप्लाई नहीं हो रहा है और इस बात की जानकारी हमारे नज़र में आएगी, तो समझिए कि अगले अगले डेट में देखिएगा कि पानी के लिए भी जो है सो जल बोर्ड को भी जो है सो निर्देश चला जाएगा। लेकिन पानी के तरफ की समस्या का कोर्ट के सामने नहीं लाया गया कि पानी की भी समस्या है बहरहाल। कोर्ट ने पिछला बार कहा था कि पानी भी मुहैया करा जाए, क्योंकि हम साइड पे गए थे, बहुत लोगों का मोटर टूट चुका था, बहुत लोग पानी पीने के लिए परेशान थे, बता रहे थे कि हम बहुत दूर दूर से जाते हैं पानी के लिए, इसलिए हम पूछ दिए। तो क्या अभी है वहाँ की समस्या? बहरहाल देखिए, ये निर्णय जो है लोगों को बिजली पानी, ये तो टेम्परेरी इस चीज बार है। कोर्ट ने नहीं कहा पानी दीजिए। नहीं नहीं, पानी की बात तो अंडरस्टूड है कि इसे पिछले वाले जजमेंट में उन्होंने कहा कि बिजली और पानी की जो है सो सेवा बहाल कीजिए। यदि नहीं करेंगे तो कोर्ट का अवहेलना का मामला चलेगा, फिर अलग से केस चल जाएगा उन लोगों, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों पर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों पर। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि भाई ये मंगलवार तक पूरा कीजिए, नहीं तो फिर आपको सदैव उपस्थित होना पड़ सकता है कोर्ट में। अच्छा, तो 19 तारीख को किसके तरफ जा रहा है ये केस, किसके फेवर में? बहुत अच्छा। देखिए, न्यायालय के बारे में निर्णय किन के पक्ष में होगा, ये पूर्व में अनुमान यदि है भी तो बोलना नहीं चाहिए, ये अनएथिकल है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें जो है ना सो प्रभावित होने लगती है। लेकिन अभी आप रुख तो देख रहे हैं कि न्याय लोगों को मिलेगा, क्योंकि जज साहब न्याय करते हैं, और न्याय में देखिए, यदि वो सेंटिमेंट से कोर्ट नहीं चलता है, विधिवत यदि उन लोगों को राइट है तो उनको राइट मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। लेकिन अभी भी फिलहाल आपको इसलिए मैंने कहा कि कुछ भी ओपिनियन बनाना उचित नहीं है। अभी मैं कह दूं कि ये लोग का घर बन रहा है, जो है उनका बच जाएगा, मिल जाएगा मुआवजा, ये वो, तो ये फिर ये माने हमारे कार माने जो क्षेत्र अधिकारों से बाहर के जाकी बात हो जाएगी। ये एक डिसिप्लिन वे में न्यायपालिका के प्रति बहुत ही अदब से बातों को रखना होता है। इसमें आप पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। ऑनरेबल जज साहब जो हैं उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या लॉ पॉइंट कर रहा है, उसको तर्क वितर्क करने के बाद ही निर्णय पर पहुंचता है। इसलिए इस पर कोई पूर्वानुमान लगाना अभी किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। एक एक लास्ट सवाल सर, क्या जो जो गलती किए हैं, हाउसिंग बोर्ड वालों ने गलती की है, चाहे जो जमीन माफिया ने गलती की है, उन लोगों को सजा मिलेगी? देखिए, आप एक चीज़ जान लीजिए कि जिन लोगों की गलती होगी वो बख्शे नहीं जाएंगे। न्यायालय की नज़र उस पर है, तो वो नहीं बच सकते, इतना जान जान लीजिए, कोई भी व्यक्ति हो।
और इस पर विस्तार से जो बहस है वो अब अगली तारीख को 19 को जो मैंने बताया उस दिन से शुरू होगा। धन्यवाद। इन्होंने साफ साफ कहा कि बिजली वाले कह रहे हैं बिजली विभाग के कि हमें बहुत ज़्यादा क्षति हो गया तो बिजली हम नहीं दे सकते हैं, बिहार सरकार हमें जवाब दे। उसके बाद ही कोर्ट ने साथ साथ ये भी कहा कि शाम के वक्त जब सूर्य डूब जाता है उसके बाद आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। फिर भी आपने किसकी इजाज़त से वहां तक रात तक तुड़वाते रहे और सूर्य उदय से पहले ही 3 बजे से 4 बजे से आप चले गए पुलिस वाले को लेकर 2 दर्जन जेसीबी लेकर तुड़वाते रहे। ये गलत है, कानून में कहीं भी लिखा हुआ है नहीं है। और रही बात पानी की, तो पानी जल्द से जल्द दिया जाएगा। क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सुनवाई 19 जुलाई को होने वाली है। अगला अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।